नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं साइंस को, और साइंस में मैं आपको फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं उनसे आपको रूबरू करूंगा, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी आपको बेहतरीन तरीके से रूबरू कराऊंगा। ठीक है, चलिए मैं आज आपको फिजिक्स का एक टॉपिक है जो बायोलॉजी से अटैच है, जिसे बच्चे सोचते हैं कि वो बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन वो फिजिक्स के लेंस चैप्टर से स्टार्ट होकर लगभग फिजिक्स की दुनिया में पूरे में घूमता है, जिसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इस मानव नेत्र को सोचकर बच्चे सोचते हैं कि ये बायोलॉजी का पार्ट है, और बायोलॉजी हमने ली नहीं थी पीसीएम में, और कभी हम पे पार्ट ना आता हो। चलिए, ये वास्तव में फिजिक्स से अटैच है, क्योंकि हमारे मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, जिसकी वजह से इस पार्ट को फिजिक्स में अटैच किया गया है। तो हम फिजिक्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। चलिए, इसमें हमें जो स्टार्ट करना है आज, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। सबसे पहले हम आउटलाइन देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। आउटलाइन में सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ रहे होंगे, इसका परिचय होगा सबसे पहले हमारा। फिर हम पढ़ेंगे मानव नेत्र को, फिर हम पढ़ेंगे मानव नेत्र में दो पार्ट को अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन कर रहे होंगे इसके मानव नेत्र का। मानव नेत्र में पहले हम दृष्टि दोष पर पढ़ेंगे, तो दृष्टि दोष पर पढ़ेंगे, और साथ में हम उनके निवारण भी पढ़ रहे होंगे। दृष्टि दोष होंगे जो हमने सुने हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता, जरा दृष्टि दोष, इन सबको पढ़ेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि इनको हम सही कैसे करते हैं, है ना। निकट दृष्टि दोष, किसी को मायोपिया है तो उसको डॉक्टर कैसे सही कर रहा है, वो भी हम चेक करेंगे। फिर हम आगे देखेंगे, परिचय हो जाएगा हमारा, मानव नेत्र हो जाएगा। फिर हम आगे चर्चा करेंगे रंग बिरंगा संसार में। जो हमें आगे पढ़ना होगा वो हम इंट्रोडक्शन लेंगे प्रिज्म के बारे में। फिर हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म के बाद हम कांच के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन को जानेंगे। और इस घटना में हम ये सीख रहे होंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे हो जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, कैसे होता है, जिसे हम पढ़ते हैं ना कि इंद्रधनुष जो बनता है उसमें 7 कलर होते हैं। ऐसे ही हमारा जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म भी हमारा 7 कलरों में प्रकाश को डिवाइड कर रहा होता है, श्वेत प्रकाश को। फिर इसके बाद जो हम आगे पढ़ रहे होंगे, इसके बाद हम वायुमंडलीय अपवर्तन को पढ़ रहे होंगे। इसके बाद देखिए, अपवर्तन हमें 2 तरीके से पढ़ना है। एक हमारा जो प्रिज्म होता है, मैं अभी आपको बना के भी दिखाऊंगा, उस प्रिज्म से कैसे हमारा श्वेत प्रकाश 7 अपने अवयवी रंगों में विबग्योर में बट जाता है, वो हमें घटना दिखाएगा हमारा प्रिज्म। जबकि जो हमारा इंद्रधनुष बनता है, जो हमारा इंद्रधनुष बनता है, ये जो हमारा इंद्रधनुष बन रहा होता है, इसमें भी 7 ही कलर होते हैं। इन 7 कलरों को कौन दिखा रहा होता है, ये हमारा कहलाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। ये हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है, जिसमें प्रकाश की छोर वायु की या हमारे जो नमी जो होती है उसमें
पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जिनसे हमारा प्रकाश से क्या होता है, अपवर्तन होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे होंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी में हम पढ़ रहे होंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। जो हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन है कि वायु आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ऐसे कलर जो होंगे वो हम इसी में पढ़ रहे होंगे कि प्रकाश आता है और उस कलर जिस कलर का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है हमें वही कलर ज़्यादा बिखराव में चमक जाता है। इनके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे हम। प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे और बस लास्ट में एंड में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहेगा हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो होंगे, हमारे जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे हम उनको लेकर चलेंगे, है ना। और एमसीक्यू टाइप पार्ट में भी हम लगभग पहले बेसिक क्वेश्चंस लेंगे जो बिल्कुल बेसिक रहेंगे, फिर हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। बेसिक का मतलब है जो क्वेश्चंस 9th 8th 7th 6th और 10th, इनमें बेसिक चले हैं वेट आएंगे और बेसिक से उठाकर इसको पूरा ग्राफ को अच्छी तरीके से ले जाएंगे। थोड़ा एडवांस क्वेश्चन लेंगे और यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। फिर हम लेंगे बाबू जो हम नेक्स्ट लेने वाले हैं क्वेश्चंस, वे होंगे हमारे जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होंगे, जो जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, फिर हम उन क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। चलिए, तो जैसे भी हमारे अभी तक क्वेश्चंस हुए हैं उन सभी से स्टार्ट करते हैं। अपना पहला पॉइंट स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही है स्टार्टिंग में जो हम करेंगे सबसे पहला पार्ट है परिचय। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। सबसे पहला पार्ट इंट्रोडक्शन रहेगा और इस इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें, हमारे चैप्टर का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार में यदि हम इंट्रोडक्शन में देखें तो हम सबसे पहले इसमें मोटा अगर देखें तो हम मानव नेत्र के बारे में बात कर रहे होंगे। और मानव नेत्र हमें एक ऐसा गॉड गिफ्ट है या ऐसा उपहार है जिसके बिना हमारी जीवन अधूरा सा चमकता है। यदि हमारी आँख ही ना हो तो हमें पूरी दुनिया अंधकार से भरी हुई नजर आती है। अर्थात हमें इस दुनिया को रंग बिरंगा कौन दिखा रहा होता है? हमारी आंखें दिखा रही होती हैं। आप मुझे देख पा रहे हो, जो कैमरा मेरे सामने लगा हुआ है, इस कैमरे की वजह से आप मुझे देख पा रहे हो। तो हमारी बुक्स में या हम अपनी जनरल लाइफ से अगर अटैच करें तो हमारी आंखें हमारा एक कैमरे की तरह व्यवहार करती है। जिस तरीके से कैमरा व्यवहार करता है ऐसे हमारी आंखें भी व्यवहार कर रही होती हैं और हमारे कैमरे से लाख गुना हमारी आंखें बेहतरीन होती हैं, क्योंकि हमारे आसपास वायुमंडल में धूल के कारण, वायु के कारण, मिट्टी के कारण ये सब होते हैं, तो हम ज़्यादा दूर तक का देख ही नहीं पाते, अर्थात ज़्यादा दूर का ब्लर हो जाता है। अर्थात वो बूंद आने से या धूल के कारण आने से वो हमें आगे का दिख ही नहीं पाता। अगर हमारे आसपास वायु या धूल के कारण ना हो तो हम कैमरे से भी ज़्यादा दूर तक का देख लेंगे। ठीक है, तो हमारी मानव नेत्र गॉड गिफ्ट है, बहुत अच्छा है। इसके बारे में आपको चित्र बनाकर ही बहुत अच्छे से अध्ययन करा रहा हूँ। इसके जितने भी पार्ट रहेंगे, जो भी इसके नाम रहेंगे, वो सब का अध्ययन कराऊंगा मैं। रंग बिरंगा संसार में हम पढ़ रहे होंगे कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य का श्वेत प्रकाश कैसे आगे जाकर अपने 7 रंगों में डिवाइड होता है।
चलिए फिर हम आगे देख रहे होंगे कि सूर्य का प्रकाश कैसे अपने 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, जिसके हमने छोटी छोटी क्लासों में सीखा भी है कि अगर हम जाएं तो हमने शुरू की क्लास में पढ़ा होगा कि विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर मतलब ये अपने 7 रंगों में किस तरीके से डिवाइड हो जाता है, ये हमने सीख रखा है, छोटी क्लास में हमने सीखा। मुझे जो आपको सिखाना है, मुझे आपको बेसिक से लेकर बहुत अच्छे डीप नॉलेज तक लेके जाना है। जो आपके कंसेप्ट छूटे हुए होंगे उन सबको हम अच्छे से सीख लेंगे। चलिए इंट्रोडक्शन में हम 2 चीज़ों के बारे में सीख रहे होंगे। आज अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट स्टार्ट करूंगा मानव नेत्र को। चलिए पहले मानव नेत्र स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले मानव नेत्र को स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा मानव नेत्र। मानव नेत्र ह्यूमन आई। अगर आपने इससे पहले का कुछ भी नोट नहीं किया है तो करने की कोई भी चिंता नहीं है। आपको अब जो नोट करना है अब वो आपको यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। अर्थात मैं आपको स्टार्टिंग में जो आपको पढ़ाऊँगा, इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको हर चीज़ को लिख के चलूँगा। यदि आपको मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लग रही हो तो 1.5x करके या 1.75x करके आप वीडियो को तेज करके स्पीड कर लेना। जो मैंने स्टार्टिंग का बताया है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमारा इंट्रोडक्शन है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मतलब मेन पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम मानव नेत्र को अच्छी तरीके से डीपली अध्ययन करेंगे। चलिए देखिए भैया, सबसे पहले अगर हम मानव नेत्र को समझ रहे हैं तो मानव नेत्र को समझने से पहले हमें इसका ना चित्र बना लेते हैं, क्योंकि चित्र से मानव नेत्र को अच्छा समझा जाएगा। देखिए पहले मैं बनाता हूं मानव नेत्र का चित्र बना लेता हूं। मैं चित्र से चीजों को अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। ये मैंने मानव नेत्र के में बनाता भी जाऊंगा और आपको बताता भी रहूंगा कि मानव नेत्र का कौन सा पार्ट कहां पर है। सबसे पहले जो हमारी मानव नेत्र का जो हमारी आंख है, अगर हमारी से नॉर्मल भाषा में बोलें तो हमारी आंख है, ये हमारी आंख है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हमारी आंख का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है, सबसे बाहर वाला हिस्सा जो है, इसका नाम होता है कॉर्निया। इसका नाम है कॉर्निया। कॉर्निया हमारी आंख का सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो हमारी जो प्रकाश होता है वो हमारे जब आंख के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले हमारी आंख के इस बाहर वाले हिस्से कॉर्निया से ही वो एंटर करता है। जो प्रवेश द्वार होगा हमारी आंख के अंदर प्रकाश के जाने का वो यही होगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन गया कि सूर्य का प्रकाश मानव नेत्र के किस भाग से एंटर करता है, अर्थात प्रवेश करता है, किस भाग से अंदर जाता है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पार्ट हो गया कि प्रकाश जो होगा वो इसी भाग से हमारी आंख के अंदर जाएगा। चलिए अब मैंने इसी से अटैच करा है ये वाली परत को, जो हमारी सबसे बाहरी परत है। इसको अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है, इसको जो बोला गया है ये सबसे बाहर की परत बोला जाता है इसे। ये हमारी सबसे बाहर की परत है, सबसे बाहर की परत, सबसे बाहर की परत। ये सबसे बाहर की परत है जिसका नाम है दृढ़ पटल, जिसका नाम होगा दृढ़ पटल। दृढ़ पटल, इसका नाम है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल ये काफी ठोस होती है और ये अपारदर्शी होती है, अर्थात इसमें प्रकाश एंटर नहीं कर सकता।
ये जो हमारी सबसे बाहर वाली परत है, ये सबसे बाहर वाली अपारदर्शी होती है, अर्थात इससे प्रकाश एंटर नहीं कर सकता। एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी। एक आपके सामने नाम आएगा पारदर्शी और एक आपके सामने आएगा अपारदर्शी। पारदर्शी क्या होंगे? जिनमें से प्रकाश आर पार चला जाएगा, जिनके हम आर पार देख सकते हैं, उनको हम पारदर्शी बोलते हैं। अपारदर्शी क्या होते हैं? जैसे कि जिसके हम आर पार ना देख सके, जैसे दीवार एग्जाम्पल है, जिसके हम आर पार ना देख पाए, वो हमारे अपारदर्शी होगा। चलिए आगे देखो, दृढ़ पटल के नीचे एक और परत होती है। दृढ़ पटल के नीचे एक और परत, दृढ़ पटल के नीचे एक और परत है जिसका नाम रक्तक पटल, जिसका नाम होगा रक्तक पटल। दृढ़ पटल के ये नीचे वाली परत होती है दृढ़ पटल हमारी। चलिए आगे देखेंगे थोड़ा सा पार्ट। अब देखिए, जो हम देख रहे होंगे, अगर हम दृढ़ पटल की बात करें तो इसका जो कलर होता है, इसका कलर जो होता है वो सफेद कलर की होती है, सफेद कलर। इसका जो कलर है ये सफेद कलर की होती है। और हमारी रक्तक पटल जो है ये काले कलर की होती है, काले रंग की। काला मतलब ब्लैक कलर इसका होता है। ब्लैक ऐसे लिखते हैं, देख लेना स्पेलिंग। इसका काला रंग होता है, ब्लैक कलर की होती है। देखिए मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, आप ना थोड़ा पेशेंस बनाकर रखना, और मेरी वीडियो अगर आपको स्लो लगती है तो इसको फास्ट करके देख लो। आप फास्ट करके स्पीड थोड़ी जल्दी देख ली जाती है, अगर आप सोचते कि यार बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं ना। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। मानव नेत्र का जितना मुझसे डीपली पढ़ाया जा रहा होगा, मैं आपको उतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। MCQ भी लगाएंगे इसके हम, और अच्छे से पढ़ेंगे बात को। देखिए मैं डिजिटल बोर्ड में पहली बार यहाँ पर क्लास दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने जितनी भी क्लास दी हैं सब ऑफलाइन क्लास ही दी हैं। लगभग दिन में 3 से 4 घंटे ऑफलाइन क्लास देता हूँ, और अब भी दे रहा हूँ। प्रेजेंट हुई मेरी 4 से 8 बजे तक ऑफलाइन क्लासेस ही चलती हैं। डिजिटल बोर्ड में मैं पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मेरे से कुछ गलतियाँ भी हों तो मुझे छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना, है ना। चलिए आगे देखो भैया, आप अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, सबसे बाहर कॉर्निया, सबसे बाहर वाली परत दृढ़ पटल कैसी है? अपारदर्शी है, प्रकाश आर पार नहीं होगा। श्वेत सफेद रंग की है ये वाली परत हमारी। इसके नीचे है रक्तक पटल काले परत की है, ठीक है, काले परत की है। और भी हम थोड़ा सा और चलते हैं। पहले मैं थोड़ा सा ना इनके नाम लिख लूँ, एक्सप्लेन तो मैं थोड़े से लिखने के बाद भी करूंगा आपके सामने। अब जब कॉर्निया होता है, कॉर्निया के पीछे दृढ़ पटल जैसे रक्तक पटल है, यहां पर होंगी हमारी पक्षमाभी पेशियां। इनका जो नाम है, इनका भी बहुत अहम रोल है हमारी मानव नेत्र में। इनका नाम है पक्षमाभी मांसपेशियां। मांसपेशियां, पक्षमाभी मांसपेशियां। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए आप, थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ इसे। अब जी पूरा पार्ट घूमने के बाद जो हमारी ये जो मैंने अंडरलाइन की है, हम इसको आगे वाले को केवल नाम दे रहे होंगे पक्षमाभी पेशियां। इसका जो हम नाम दे रहे होंगे ये होंगी हमारी पक्षमाभी पेशियां। इसका नाम होगा पक्षमाभी पेशियां, इसका नाम होगा। देखिए भाई, अब इस वाली लाइन को मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया। चलिए कोई बात नहीं।
बढ़ते रहने दो आगे। देखिए इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ तो हमारे पीले रंग की आ जाती है, पीले रंग की। चलिए थोड़ा सा और ले लो। अभी आप कलर पे इतना ध्यान मत दो क्योंकि कलर में फंस जाओगे फिर आप। देखिए इसके बाद हमारी जो इसके नीचे वाली है इसका नाम है रेटिना। इस परत का नाम, सबसे बाहर वाली परत दृढ़ पटल, इसके नीचे रक्तक पटल, और रक्तक पटल के भी नीचे एक और परत है, इसका नाम है रेटिना। ये जो रेटिना है हमारी, रेटिना को दूसरा नाम है इसका दृष्टि पटल। इसका दूसरा नाम है दृष्टि पटल, इसका नाम है दृष्टि पटल। और आपको अभी तक बताऊं मैं, जितने मैंने अभी तक नाम लिखे हैं, सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, रेटिना। अगर कोई मानव नेत्र को पढ़कर रेटिना को ना समझ पाया तो समझ लो उसने मानव नेत्र ही नहीं पढ़ा। रेटिना किस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डालो पहले तो आप, इस पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डालो। इससे हमें बहुत सारी बातें जाननी है, रेटिना से ही बहुत सारी बातों को जानना है। देखिए रेटिना का यदि हम बात करें कि अगर हमारी जो वस्तु होती है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो तो जो उस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो उस व्यक्ति का इमेज, फर्स्ट इमेज हमारी आंख के अंदर बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है? रेटिना बन रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुनो प्यार से। किसी वस्तु का हमारी आंख में जो प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात उसकी एक छवि जो मेरी आंख के अंदर जाकर कैप्चर हो रही है हल्की सी, वो किस भाग में बन रही है मानव नेत्र के? रेटिना पर। ये क्वेश्चन जब हम एमसीक्यू करेंगे वहां भी ये क्वेश्चन आएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी मानव नेत्र के अंदर, हमारी आंख के अंदर किस पार्ट है बनेगा? दृढ़ पटल पे? नहीं। रक्तक पटल पे? नहीं। रेटिना पे? हाँ रेटिना बनेगा। ठीक है, वो आपको रेटिना ना देकर वो आपको इसका दूसरा नाम देगा दृढ़ पटल, दृष्टि पटल, या आपको इसके नाम देगा। दृष्टि माने जो दृष्टि दिखा रहा हो वाला परत, एक ऐसी परत जो हमें दृष्टि दिखा रही हो, मतलब चीजों को दिखा रही हो, वहां प्रतिबिंब बनता है। अर्थात वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब, वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब इसी पार्ट में बनेगा, रेटिना पर ही। वस्तु का जो स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा वो इस रेटिना में बनेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीजों को सीखते हैं। वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, इतना तो आता ही है सभी को। थोड़ा सा और सीखेंगे कि जो प्रतिबिंब बन रहा है ये किस तरीके का बनेगा, मतलब सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। तो देखिए जो प्रतिबिंब बनेगा ये हमारा वास्तविक और उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा। अब आप कहोगे कि वस्तु तो हमें सीधी चमकती है, तो यहां प्रतिबिंब तो उल्टा बन रहा है, तो यहां पर प्रतिबिंब अभी रेटिना पर उल्टा ही बनेगा। कंडीशन जुड़ गई, वास्तविक बन रहा है, रियल में दिख रहा है, वास्तविक है और कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। चलिए वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा यहां पर। चलिए बस अभी दो चीज ही यहां पर रखे रहने दो आप, बस दो चीजों को इंक्लूड करो और भी सीखेंगे। पक्षमापी मांसपेशियां हो गई, मांसपेशी से जुड़ा हुआ हमारा रेटिना हो गया। रेटिना में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, थोड़ा सब्र रखें और भी आगे सीखेंगे चीजों को। इन पक्षमापी मांसपेशियों पर हमारा टिका हुआ होता है हमारा जो मानव लेंस होता है, मानव नेत्र में जो लेंस होता है, उस लेंस को, वो लेंस इन मांसपेशियों पर टिका हुआ रहता है। इन मांसपेशियों पर लेंस हमारा टिका हुआ रहता है, मांसपेशियों पर। तो इनको हम इस तरीके से जोड़ कर भी दिखा देते हैं। हमारे जो लेंस है वो इन मांसपेशियों पर ही, ये जो मांसपेशियां हैं, इन मांसपेशियों पर ही हमारा लेंस टिका हुआ रहता है, जो हमारा लेंस है। इसके बाद चर्चा कर लेते हैं लेंस की।
चर्चा कर लेते हैं लेंस की। तो लेंस के बारे में हम क्या जानते हैं? देखो, लेंस के बारे में हमें एक रोचक तरीके से सीखना पड़ेगा कि हमारे मानव नेत्र के अंदर लेंस है। लेंस तो हम दुकान से ले आएंगे और दुकान से पकड़ के उसको खींचेंगे, यार ये तो बहुत टाइट है, क्या ये भी हमारी आंख के अंदर रहता है? नहीं, ये लेंस जो कांच का हमारा है वो हमारी आंख में नहीं है। हमारी आंख के अंदर जो लेंस है वो जेली नुमा प्रवृत्ति का होता है। अर्थात आपने जेली वाली टॉफी खाई होंगी, जो जेली टाइप की टॉफी होती है, भिज जाती है, भिज भी है बीच में से, उसी टाइप का हमारा ये लेंस होता है। इस लेंस के बारे में मैंने आपको इसकी केवल अभी प्रकृति बताई है कि कैसा होता होगा लेंस हमारी आंख के अंदर। तो ये जेली नुमा प्रवृत्ति अर्थात दबने वाला, भिजने वाला, इस टाइप की प्रवृत्ति का होता है। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हमारा जो ये लेंस है, इस लेंस के बारे में हम क्या क्या चीज़ जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा उत्तल लेंस होता है। सबसे पहले लेंस है तो कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। लेंस है तो कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का दूसरा नाम याद रखें, इसका नाम होता है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस, इसका नाम है अभिसारी लेंस। वो अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे मैं आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें आपको उत्तल लेंस ना मिलकर वहां पर आपको ऑप्शन में मिलेगा अभिसारी लेंस। तो आपको जो कैप्चर करना है वो इसको करना है, अभिसारी लेंस को। जो हमारा ऑप्शन में दिखेगा वो आपको जो क्लिक करना है वो अभिसारी लेंस पे करना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आगे देखो। ये आपका ऊतक का बना हुआ होता है। काय का बना होता है? ऊतक का। आप इसको प्रोटीन का बोल सकते हैं, ऊतक का बोल लो, प्रोटीन का बोल लो इसको आप। चलिए और भी सीखते हैं, थोड़ा सा और आगे सीखते हैं। हमारे रेटिना और इस लेंस के बीच में एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है। पारदर्शी द्रव, एक द्रव यहां पर भरा होगा और एक द्रव इसके आगे भरा होगा यहां पर। चलिए अब देखिए, जो हमारा लेंस और रेटिना के बीच में भरा हुआ द्रव है, उस द्रव का नाम है काचाभ द्रव। इस द्रव का नाम रहेगा काचाभ द्रव। और जो हमारे आगे भरा हुआ है, इसका नाम है जलीय द्रव। जलीय द्रव, इस वाले पार्ट का नाम रहेगा जलीय द्रव। अब देखिए, क्योंकि ये फिजिक्स से अटैच है, तो जहां पर भी कोई पदार्थ आएगा उस पदार्थ का होगा अपवर्तनांक। तो केवल अभी मैं आपके एक नाम लिखने जा रहा हूं आपके सामने, अपवर्तनांक। अगर पूरी प्रकाशिकी में ये खिलाड़ी ना हो, मैं इसको खिलाड़ी कहूंगा। देखो अब देखिए, पूरी प्रकाश की दुनिया में अगर ये अपवर्तनांक नाम का शख्स अर्थात खिलाड़ी, अगर ये खिलाड़ी ना हो ना, तो पूरी प्रकाशिकी अधूरी मानी जाएगी। ना प्रकाश का अपवर्तन, ना परावर्तन, ना ये ना वो, ना ये ना वो, ना वो ना वो, सब बेकार। अर्थात प्रकाश की दुनिया में इस अपवर्तनांक का बहुत बड़ा रोल है। तो इसको अगर मैं आपको समझाना भी चाहूँ ना, तो मैं इसे वेल डिफाइन इतना करूंगा ना, तो आप सोचोगे कि यार अभी पूरा नहीं बता पाए, इतना करूंगा शायद अभी भी पूरा नहीं बता पाए। तो इसको मैं इसकी पोल ना आपके सामने उस टाइम पर खोलूंगा जब मैं आपको ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूँ, प्रकाश को पढ़ा रहा हूँ, अपवर्तन, परावर्तन, इन सबको पढ़ाऊंगा, तब मैं इसकी पूरी पोल आपके सामने खोल के धर दूंगा इसकी। केवल अभी आपको केवल ये जानना है, अपवर्तनांक एक तरीके की माध्यम की बाधा होती है, माध्यम की रुकावट होती है, माध्यम की रुकावट होती है, माध्यम की रुकावट। आप ये फील करना, यदि मुझे कोई भागने के लिए कह दे, ठीक है मैं भाग रहा हूं,
अगर मुझे आप इसी मौसम में हमारे आसपास क्या वायुमंडल अर्थात वायु का माध्यम क्या है, वायु, मैं भाग रहा हूँ, वायु में बहुत स्पीड से भागता हूँ, आप भी वायु स्पीड में बहुत तेज भागेंगे। यदि आपसे कोई कह दे कि आपको भागते भागते फिर पानी में भागना है, तो आप खुद फील कर जाओगे कि माध्यम की रुकावट क्या चीज होती है। आप वायु में इतनी स्पीड से भागोगे और जैसे आप एक स्विमिंग पूल मान लो इतना सा गहरा है, आप भाग कर जा रहे हो, स्विमिंग पूल आ गया, आप स्विमिंग पूल में भाग रहे हो, स्विमिंग पूल में भागोगे फिर। देखो मैं आपसे एक चीज बताऊं, मैं जितना ऑफलाइन में खुला हुआ हूं पढ़ाने के प्रति, अभी मैं उतना डिजिटल बोर्ड पर आके खुल नहीं पा रहा हूं। धीरे धीरे मैं खुल जाऊंगा, फिर देखना क्लास कैसे चलेंगी। अभी तो स्लो क्लास चल रही है, फिर रिदम उठा देंगे पूरे वाला। तो जब प्रकाश जो है वो मीडियम में जाएगा, वायु में भागेगा प्रकाश पूरी स्पीड से, और जैसे ही बेचारा प्रकाश पानी में जाएगा उसकी स्पीड हो जाएगी कम। अर्थात कम क्यों हो रही है, कोई वहां रुकावट है, और जो उसको रोक रहा है प्रकाश को, और जो प्रकाश को रोक रहा है उसी का नाम है अपवर्तनांक। पानी में गया, पानी में ही भाग रहा है, पूरी स्पीड से चल रहा है गाड़ी बेहतरीन वाली। आगे आ गया भैया आपका कांच का माध्यम, या कांच से थोड़ा सा कम ले लो, कोई शहद ले लो या दलदल ले लो, शहद ले लो, चलो शहद ले लो, बखर, शहद में घुस गया प्रकाश, तो जितनी स्पीड पानी में थी ना उससे भी कम काय में हो जाएगी, अब शहद में हो जाएगी, बखर में हो जाएगी, या इससे थोड़े से और घनत्व वाले माध्यम में उसकी हो जाएगी। अर्थात आपको सिंपल समझना है अपवर्तनांक क्या होता है। ये एक ऐसा खिलाड़ी है, खिलाड़ी कैसा है, रुकावट है, किसी माध्यम की रुकावट। आप भाग रहे हो, आप पानी में थोड़ा कम स्पीड से भाग पाओगे, वायु में आप तेज पा रहे हो। पानी में क्यों आप कम भाग पा रहे हो, क्योंकि आपकी स्पीड कम हो गई, और कम करने वाला कौन है, कोई ना कोई तो रुकावट बैठी हुई है जिसने आपकी स्पीड को कम कर दिया, अर्थात वहां पर डेंसिटी ज्यादा है, और जहां डेंसिटी बढ़ती है वहां पर अपवर्तनांक जैसा गुण अपना आप ही पैदा हो जाता है। अपवर्तनांक देखो, मैं इसे ना जितना एक्सप्लेन करना चाहूंगा ना वो भी कम रह जाएगा। अभी आप केवल ये समझो कि अपवर्तनांक क्या है, माध्यम की रुकावट है, बस। क्या है ये, एक तरह की रुकावट है, बस, और कुछ नहीं है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो जैसे है यहां पर एक द्रव भरा हुआ है, ये एक द्रव है, और द्रव का, अब इस द्रव का एक अपवर्तनांक होगा, इसका अपवर्तनांक होगा। हम अपवर्तनांक को लिखते हैं n से अपवर्तनांक को लिख लेंगे हम। अपवर्तनांक को हम लिख लेते हैं n से। n बराबर अपवर्तनांक होता है 1.336। इसका अपवर्तनांक 1.336 है। इसका अपवर्तनांक भी n बराबर 1.3 क्या हो गया 336। इसका अपवर्तनांक भी 1.336। आप सोचोगे कि सर आपने ये नहीं बताया, जो हमारा लेंस है जो जहली नुमा प्रवृत्ति का बना हुआ है, तो ये भी तो किसी ना किसी मटेरियल से, पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, तो इसके बारे में बताओ। अर्थात जिस ऊतक से ये बना हुआ है, आप सोच रहे हो कि ऊतक क्या होता है, ये प्रोटीन क्या होता है। अगर टॉपिकों को ज्यादा डीपली खोला जाएगा तो हमारा मानव नेत्र भी टॉपिक नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से, है ना। तो ऊतक क्या होता है, जो हमारे शरीर होते हैं, शरीर हमारा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका मानते हैं। कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है, कोशिकाओं का जो ग्रुप है उसी को बोलते हैं ऊतक। प्रोटीन, इन सब के बारे में हम अच्छे डीपली अध्ययन कर लेंगे जब हम बायोलॉजी का एक एक पार्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक एक सेपरेट पार्ट को पढ़ा जाए तो अच्छे से पढ़ लेते हैं उसको, है ना। तो आप ज़्यादा उस पर मत जाना। भी हमारा टॉपिक है मानव नेत्र, तो मैं मानव नेत्र के बारे में ही आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। चलिए, अब जो हमारा लेंस है, इस लेंस का भी अपवर्तनांक होता है। इसका भी यदि हम n बराबर देखें तो 1.44, इसका अपवर्तनांक 1.44। आपको मैं अगर और डीपली बताऊं तो ये जो लेंस है हमारा, इस लेंस की कई सारी परतें होती हैं। इस लेंस की कई सारी परतें होती हैं। इस लेंस की कई सारी परतें होती हैं, और ये जो अपवर्तनांक होता है ये क्रमबद्ध घटता जाता है। मतलब शुरू में अपवर्तनांक ज्यादा होगा, फिर कम 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 होता हुआ चला जाएगा।
इस तरीके से। तो इसका जो अपर्तनांक लिया गया है, ये अपर्तनांक है मिडल पार्ट का है, मध्य, मतलब आप यहां पे लिख सकते हो मध्य। मध्य मतलब ये जो आपका अपर्तनांक है ये बीच का अपर्तनांक है, ये लेंस के बीच का अपर्तनांक है, लेंस के ये बीच वाले पार्ट का ये हमारे अपर्तनांक है। बीच का अपर्तनांक। चलिए लेंस के बारे में पढ़ लिया अभी हमने। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी कुछ मजा सा नहीं आ रहा है ना। अगर मैं आपको सही बताऊं तो अभी तक इन सारे नाम में जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, एक तो हमारा ये पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कहना, इस पार्ट को ये जो पार्ट लिखा है ना हमने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, अभी तक का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है अभी तक का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। और चलिए और कुछ नहीं है, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है अभी, और सब थोड़े कम इंपोर्टेंट है, अभी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है मानोनीत्र में। चलिए थोड़ा सा और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा लेते, थोड़ा सा और आगे। अब देखिए, अब मैं आपके सामने दो नाम लिखने जा रहा हूं, जिनके नाम रहेंगे वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके नाम रहेंगे, एक तो आइरिस और एक हमारी पुतली या नेत्र तारा। इसको मैं यहां पर उतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा जितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन मैं अभी आपको अलग से उसको मैं करके दिखाऊंगा। देखो ये चीज़ सही है इसमें। चलिए कहीं भी कर लो, कैसे भी साइड में, ठीक है। चलिए ये रेटिना आपको चमक रहा है, ठीक है। चलिए भाई ये शायद चमक नहीं रहा होगा शायद, ये लिखा हमारा रेटिना, या इसका नाम है दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। चलिए अब चमक रहा होगा। देखिए जी, अब मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं, मैं आपके सामने दो नाम लिखने जा रहा हूं। उन दो नाम को देखो जरा। हमारी आंख के अंदर जब हम किसी की आंख देखते हैं तो हमें एक गोला पार्ट चमकता है, गोल पार्ट, और उस गोल पार्ट के अंदर भी हमें एक पार्ट चमकता है जो पूरा का पूरा काला होता है। जो पूरा पार्ट कैसा है, काला है। देखिए मैं आपसे एक चीज बताता हूं, चीजों को ना हमें केवल समझना है, चीजें बड़ी आसान ही हैं। एजुकेशन आपको तब आसान लगेगी जब आपको अच्छा टीचर मिल जाएगा, क्योंकि हमें जो आगे बढ़ाने वाला होता है, हमें आगे बढ़ाने वाले हमारे टीचर ही होते हैं। यदि हमें नॉलेज ही पूरी अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रही है तो हम आगे अच्छी तरीके से बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर मेरी आपको अभी भी वीडियो स्लो लग रही हो ना, तो इसको थोड़ा फास्ट करके देख लेना आप, है ना, क्योंकि मुझे जो कंसेप्ट सिखाने हैं, मुझे आपको कंसेप्ट तेज में अगर बोलूंगा ना, तेज बता दूंगा, तो उसमें मजा नहीं आएगा, और ना हम तेज में इस कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो मैं जितना स्लो पढ़ा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सिखाने का, है ना। देखिए इसके दो पार्ट होते हैं हमारी आंख के अंदर। पहला पार्ट जो होता है, इस वाले पार्ट को तो बोलते हैं हम, इस पार्ट का नाम है आइरिस। ये इंग्लिश का वर्ड है, इसका नाम है आइरिस। हिंदी में इसी को बोलते हैं परितारिका, परितारिका, इसी का नाम है परितारिका। और जो ये नीचे का पार्ट है, इसका नाम होता है पुतली या नेत्र तारा, पुतली या इसी का नाम है नेत्र तारा। और इन्हीं के बीच में एक और पार्ट आता है, उसको आप साइड में याद रखें, उसी का नाम एक और है, एक और नाम याद रखें। जैसे बोलेंगे हम, जैसे बोलेंगे आइरिस की
मांसपेशियां, आइरिस की मांसपेशियां, ऐसे लिखा जाएगा, देख लेना, आइरिस की मांसपेशियां। इन तीन का ना इतना बड़ा रोल है, ये आपस में तीनों के तीनों मिक्स रहते हैं। अब देखो, सबसे पहले एक चीज सीखो कि जो हमारी, ऐसा कह सकते हैं, पक्का ऐसे कह लेंगे, जो हमारी आइरिस होती है, आइरिस होती है हमारी कलरफुल। किसी की आंख तुमने देखी होगी, किसी की आंख भूरी है, किसी की आंख, हमारे तो नॉर्मल ही है, ठीक है। ज्यादातर मार्केट से अपनी आर्टिफिशियल वो लेते हैं, लेंस लगा लेते हैं, या अपनी कलरों को चेंज कर लेते हैं, ये नेचुरल है। तो जब वे कलर चेंज करते हैं तो हमारी जो नेचुरल जो होता है, हमारी जो आइरिस है, ये कैसी होती है, आइरिस होती है हमारी कलरफुल। ये आइरिस होती है कलरफुल। कलरफुल कैसे होगी कि इस पे कलरफुल ही होगी, ऐसे आइरिस रहती है हमारी कलरफुल। बेचारी हमारी पुतली तो हमारी काली रहती है, पुतली हमारी काली है, ठीक है। चलिए, तो इनका ना काम देखो अपना अच्छे तरीके से, इनका दोनों का बहुत बहुत बढ़िया काम है। इनका वर्क देखो, जब हम धूप में जाते हैं, जैसे मैं अब यहां पढ़ा रहा हूं, यदि मैं इससे धूप में चला जाऊं छत पर, तो धूप में यहां से ज्यादा प्रकाश है, बहुत मात्रा में ज्यादा प्रकाश है। जब मैं धूप में जाऊंगा तो धूप में जाते ही मैं सबसे पहले करता हूं जिन्ने पे चढ़ा, और जिन्ने से जैसे ही बाहर निकलूंगा एकदम से आंखों को बंद करता हूं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा वाला प्रकाश मेरी आंख के अंदर घुसना चाहा, वो गया नहीं, मैंने बंद कर लिया, या फिर बंद कर लूंगा आंखों को, तो उसने आंखों को बंद कर लिया था, प्रकाश गया नहीं। अर्थात हमारी आंख के अंदर कोई ना कोई तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, अर्थात प्रकाश को कम जाने देते हैं, प्रकाश को ज्यादा जाने देते हैं। धूप में जाते हैं तो आंखों को बंद करते हैं, जबकि अंधेरे में आते हैं, फिर बाद में थोड़ी देर बाद धूप में पतंग उड़ाने के बाद नीचे आने के बाद अंधेरे में जाओ, तो अंधेरे में जाने के बाद आंखों खोल लें करके, आंखों खोल के देखें कि कुछ दिख ही नहीं रहा अंधेरे में जाने के बाद। प्रकाश है अंधेरे में, कमरे में भी प्रकाश है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद हमें वस्तुएं दिखनी प्रारंभ हो जाती हैं, थोड़ी देर बाद प्रकाश वहां भी है। तो क्या होता है, इन पे वर्क कर रहे हैं दो लोग, एक तो कर रहे हैं हमारा आइरिस, और एक अहम भूमिका निभा रही है हमारी पुतली। इस पार्ट का नाम है पुतली, हमारा इस वाले पार्ट का नाम पुतली है। तो जब हम धूप में जा रहे हैं, धूप में जाने पर हमारी जो आइरिस है और आइरिस की जो मांसपेशियां हैं, आइरिस है, इस आइरिस की होंगी मांसपेशियां। ये क्या गया, बहुत बढ़िया, मुंह चाट रही है, चलिए कोई बात, लिखा हुआ हमारा सही। जो ये आइरिस है, इस आइरिस की है हमारी मांसपेशियां। इस आइरिस की मांसपेशियां क्या करती हैं, इस पुतली का आकार कर देती हैं छोटा। आइरिस की मांसपेशियां आकार कर देती है छोटा धूप में जाने पर। जब धूप में गए तो आइरिस की जो मांसपेशियां हैं, जैसा आप यहां पर भी फील कर सकते हैं, चलो अभी इसमें बताऊंगा, अभी पहले यहां फील करो। जो आइरिस है, अब आइरिस की मांसपेशियों को यहां पर ही फील करो कि आइरिस की जो मांसपेशियां हैं वो यहां पर है, आइरिस की मांसपेशियां ही यहां पर है। अब सुनना मेरी बात, ये आइरिस की मांसपेशियां इस पुतली का आकार कर देंगी छोटा धूप में, तो छोटे से पार्ट में कोई क्या जाएगा, प्रकाश एंटर कर पाएगा। ठीक है, कहां पर हो रहा है ये हो रहा है धूप में, धूप या अधिक प्रकाश में, अधिक प्रकाश में, धूप या अधिक प्रकाश में जो हमारी ये आइरिस है, आइरिस की मांसपेशियां इस पुतली के आकार को क्या कर देगी, छोटा, तो थोड़ा प्रकाश ही अंदर जा पाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, जब हम बाद में नीचे आएंगे कमरे पर आने पर हम अंधेरे में आ जाएंगे, और अंधेरे में हमें चीजें चमकेंगी नहीं, तो फिर ये इसका उल्टा वर्क करेगा। आइरिस की जो मांसपेशियां हैं
ये पुतली के आकार को बड़ा करेंगी। पुतली के जो आकार है उसको क्या करेंगी, बड़ा। अर्थात ये जो हमारा पार्ट है ये छोटा भी होता है और ये पार्ट बड़ा भी होता है, और जिसको करने वाला कौन है, ये आइरिस की मांसपेशियां। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं हम जरा। अंधेरे में गए तो आइरिस की मांसपेशियों ने इस पुतली का आकार कर दिया इस बार बड़ा। यहां पर तो जो हमारा ये आइरिस और इसका आकार कर दिया छोटा, आकार जो है इसका आकार कर दिया छोटा, थोड़ा प्रकाश गया। जब हम बात करते हैं धूप में से, जब हम नीचे अंधेरे में आए, अंधेरे पर इस आइरिस की मांसपेशियों ने इस पुतली का आकार कर दिया बड़ा। पुतली का आकार कर दिया इस बार बड़ा। तो जो प्रकाश था वो ज्यादा मात्रा में हमारी आंख के अंदर गया, ज्यादा मात्रा में अब वो आंख के अंदर गया। कहां की कंडीशन, ये है अंधेरे की कंडीशन है। ये जो कंडीशन नहीं है ये रही है हमारे अंधेरे की कंडीशन, ये है जब अंधेरे में प्रकाश गया है तभी कंडीशन हमारे सामने ये है। तो हम ये चीज सीख पा रहे हैं कि जब छोटा हुआ है तो थोड़ा प्रकाश गया, क्योंकि अगर ज्यादा प्रकाश चला गया धूप में तो हमारी आंख खराब हो जाएगी, आंखों पे इफेक्ट पड़ जाएगा, कोई ना कोई सा पार्ट इसका डैमेज हो जाएगा। जब हम अंधेरे में आए, अंधेरे में हमें चांदना चाहिए ज्यादा, तो ज्यादा चांदने के लिए आइरिस की मांसपेशियां कर देंगी इसके पुतली का आकार बड़ा, और जब ये बड़ा कर देंगी तो हमारी पुतली में कुछ ज्यादा प्रकाश जाएगा आंखों के अंदर, और जब ज्यादा प्रकाश जाएगा तो हमें ज्यादा वस्तुएं चमकेंगी। ये घटना होती है। तो यदि मैं आपसे एक बात बोलना चाहूं, देखिए अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा। देखो यहां पर थोड़ा ध्यान देखना, यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि हमारी आंख में प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है और पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है। तो आपको यहां पर दो तरीके समझना है। सबसे पहले जो देखना आपको कि पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली के आकार को नियंत्रित करता है कौन, तो आप कहोगे जिसका नाम है आइरिस, या इसका नाम रहेगा परितारिका। आइरिस या परितारिका। आइरिस की मांसपेशियां आ जाए वो भी चल जाएगा। दूसरा समझे, मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारी आंख के अंदर प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो आप बताओगे पुतली। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, आप बताओगे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और हमारा उल्टा बनता है। फिर यह भी पूछा जाता है कि प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो उसको उत्तर आएगा पुतली करती है। जबकि पुतली को कौन नियंत्रित करता है, आइरिस करता है, या आइरिस की मांसपेशियां करती हैं, कि मांसपेशियां करती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अगर इस चित्र में अगर हम इन चीजों को दिखाना चाहें तो कहां पर दिखाएंगे, देखो जरा एक बार। अगर इस चीज को दिखाना चाहें तो इस चीज को हम यहां पर शो कर सकते हैं। इसको ऐसे आप शो कर दो, चमक जाएगा। फिर देखिए बस अब 2-4 पार्ट रह गए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा बस।
देखिए अब लास्ट जो पार्ट बच रहा है अभी हमारा, लास्ट में यहां से निकलती हैं हमारी द्रक तंत्रिकाएं, निकलती हैं यहां से हमारी, इन सब का नाम है द्रक तंत्रिकाएं। द्रक तंत्रिकाएं यहां से निकलती है हमारी, द्रक तंत्रिकाएं निकलती है हमारी यहां से। देखिए यहां से हमारी अब निकलने वाली हैं द्रक तंत्रिकाएं, निकलने वाली यहां से। ये द्रक तंत्रिकाएं क्या करती हैं, इनका महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में। क्या रोल है देखिए जरा, दोबारा से बोल रहा हूं, देखो जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं उस पर मैं थोड़ा सा सब्र कर लेता हूं, थोड़ा सा ना मैं, देखो आप तो सब्र बाद में करेंगे, पहले मैं ही सब्र करता हूं कि क्या मेरे से चीजें जल्दी ना निकल जाएं, कि मैं जल्दी स्पीड में बढ़ जाऊं और आपकी वो चीज समझ में ना आए, है ना। तो मैं पहले खुद ही पेशेंस कर लेता हूं। देखिए यहां से अब द्रक तंत्रिकाएं निकलेंगी, वे द्रक तंत्रिकाएं क्या करेंगी, अब पूरा ध्यान सुनना। हमारे इस पार्ट रेटिना पर, ये वाला पार्ट जो रेटिना है, रेटिना पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बना, जैसा वास्तविक और उल्टा बना, हमारे लिए ये मेन है। हमारे लिए क्या मेन है, हमारे लिए मेन है ये उल्टा, हमारे लिए मेन है उल्टा। इस उल्टे प्रतिबिंब को, अर्थात इस उल्टे प्रतिबिंब पर जब ये बनेगा तो यहां पर इस उल्टे इमेज का एक विद्युत सिग्नल, क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, विद्युत सिग्नल बनेगा इसी इमेज का ही। इस विद्युत सिग्नल को लेकर जाएंगी कौन, द्रक तंत्रिकाएं। द्रक तंत्रिकाएं या इनको प्रकाश राय बोल सकते हो। अर्थात मेरी भाषा में तो ऐसा सोचना, एक इमेज बनी हमारे रेटिना पर जो उल्टी बनी है, उसको सिग्नल को, एक लड़की आई है जिसका नाम है द्रक तंत्रिका, ये लड़की ऐसी है जो सिग्नल को लेकर जाएगी हमारे दिमाग के पास। नो नेचुरल बिल्कुल। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप खुद ही समझ जाओगे कि रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा बनाकर कौन मस्तिष्क तक ले जाती है, सीधा बनाकर नहीं, कौन लेकर जाता है, बस आपको सिंपल याद रह जाएगा, नाम क्या रहेगा, द्रक तंत्रिका। रेटिना पर जो विद्युत सिग्नल हमारा उल्टा बना है उसको ये द्रक तंत्रिकाएं लेकर जाएंगी मस्तिष्क के पास। कहां लेकर जाएंगी, ये लेकर जाएंगी मस्तिष्क के पास। कैसे लिखा है मस्तिष्क, बे यार इतना ही बेकार हो गया आज तो, आज तो गया भैया, आज तो गए हम, आज तो गए, आज तो गए, दिखे थे हम, चलिए कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के पास ये द्रक तंत्रिकाएं उल्टे प्रतिबिंब का सिग्नल ले जाएंगी, मतलब उल्टे प्रतिबिंब का सिग्नल लेकर जाएंगी। द्रक तंत्रिकाएं इस उल्टे प्रतिबिंब को लेकर जाएंगी कहां, मस्तिष्क में। अब जब ये मस्तिष्क में लेकर जाएंगी, ये मस्तिष्क अब हमारे वस्तु को, जो वस्तु होगी, इस वस्तु को, मतलब इस वस्तु को, कैसी वस्तु है, अभी हमारी उल्टी वस्तु है, उल्टी वस्तु को ये सीधा करके दिखाएगा, सीधा दिखाएगा। मतलब ये जो फॉर्मेट बनी ना, यही समझने वाली बात है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो तो बन रहा है उल्टा, लेकिन हमारा दिमाग इसे सीधा करके दिखाता है। मतलब रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बना, द्रक तंत्रिकाएं आई, इस उल्टे प्रतिबिंब के सिग्नल को उठाया और उठाकर कहां ले गई, मस्तिष्क के पास। मस्तिष्क इसको क्या करके दिखा रहा है, सीधा करके दिखा रहा है। ये पूरी फॉर्मेट होती है। चलिए इससे ज्यादा हमें अब 2 पॉइंट और पढ़ने, उनके बारे में हो रहा हूं। देखिए मेरा जो आज की क्लास रहेगी, मेरी ना क्लास टॉपिक वाइज रहेगी। जैसे मैंने आज मानव नेत्र के बारे में समझा दिया आपको, फिर मैं इसकी दृष्टि दोष समझाऊंगा एक बार। पहले हम चीज़ों को समझेंगे क्योंकि समझना जरूरी है। अगर मैं लिखवा दूंगा सारा, लिखते तो हम आज तक आए हैं, समझना मीन है। चलिए थोड़ा सा ना अब 2 पॉइंट और समझने हमें।
देखिए अब दो पार्ट और समझने हैं। उन दो पॉइंट का जो नाम आएगा वो आएगा हमारा, एक तो नाम रहेगा, क्योंकि जो मेन पार्ट है ना उनको मैं अलग भी करके आपको दिखा रहा हूं, है ना, जो मेन पार्ट रहेंगे। अब जो आपको देखना है, एक का तो नाम रहेगा, एक का नाम रहेगा अंध बिंदु, अंध बिंदु, एक का नाम है अंध बिंदु और दूसरे का नाम है पीत बिंदु। बहुत आराम से समझना, दोनों चीजों को आराम से समझना है, कहीं जल्दी नहीं है। एक अंध बिंदु और पीत बिंदु ये है कहां पर, ये दोनों पार्ट हमारे रेटिना पर ही है। ये हमारी परत है रेटिना की, ये वाली परत है हमारी, ये जो परत मैंने घुमाई है इसी को बोला था मैंने रेटिना, इसी को मैंने बोला था आपके सामने रेटिना। इसी रेटिना पर यहां पर होगा हमारा, अगर बात करें एक जगह हो जाएगा अंध बिंदु और एक जगह मान लो पीत बिंदु को, इसको मान लेते हैं यह है अंध बिंदु और यह मेरा पीत बिंदु। अब जो अंध बिंदु है, अंध बिंदु पर क्या होता है, प्रकाश पहुंचता ही नहीं है। मतलब ये एक ऐसा पार्ट है जहां से हमारी ये दृक तंत्रिकाएं, ये वाली दृक तंत्रिकाएं, ये वाली जो थी, ये दृक तंत्रिकाएं रेटिना को चीर के, रेटिना को भेद कर मस्तिष्क में जाती हैं, अर्थात रेटिना को फाड़ के अंदर घुसती हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट है हमारा, कौन सा, अंध बिंदु। मतलब यहां पर प्रकाश बहुत कम मात्रा में, या अंध, अंध माने अंधकार, जहां अंधेरा हो, मतलब यहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता। रेटिना को चीरती हैं, पहुंच जाती हैं मस्तिष्क के पास। हाँ जी, ये रहा तुम्हारा उल्टा प्रतिबिंब, सीधा करके दिखाओ इसे, जा रही हूं मैं तो, फिलाऊंगी फिलाऊंगी, फिराऊंगी फिर जाऊंगी, ऐ दिखाइए तुम्हें। ठीक है, तो यहां पर प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुंचता है, इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। पीत बिंदु अच्छा पॉइंट, देखिए पीत बिंदु पर ऐसा ये बिंदु है जहां पर प्रकाश अच्छी मात्रा में पहुंचता है। मतलब यदि यहां पीत माने यहां प्रकाश ज्यादा मात्रा में पहुंचता है, मतलब रेटिना का एक ऐसा पार्ट है ये जहां पर प्रकाश भरपूर मात्रा में जा रहा है। प्रकाश लिखेंगे, प्रकाश, इसमें हम क्या लिख सकते हैं भाई, यूज कर लेते हैं ये वाला। पीत बिंदु पर अगर हम बोल रहे हैं प्रकाश अधिक मात्रा में पहुंचता है, प्रकाश यहां पहुंचता है तुम्हारा, अधिक मात्रा में प्रकाश पहुंचता है। जब यहां प्रकाश अधिक मात्रा में पहुंचता है तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हमारी आंख की सबसे मेन परत क्या है, रेटिना, सबसे मेन परत रेटिना है। उस रेटिना पर प्रकाश जा रहा है, एक पार्ट ऐसा है जहां पर कम जा रहा है, एक पार्ट ऐसा जहां ज्यादा जा रहा है। अब जो ज्यादा जा रहा है ना प्रकाश, यहां अधिक मात्रा में जा रहा है, तो यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन कैसा बनता है, यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट बनता है। अधिक स्पष्ट का मतलब आप यहां चमकीला प्रतिबिंब बोल सकते हो। यहां प्रतिबिंब कैसा बनता है, चमकीला बनता है, या आप इसे कह सकते हो अधिक चमकीला, मतलब चमकीला बोलो, बात खत्म। इस चमकीला पता मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर पेपर में यह आया कि वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, मतलब क्लियर, क्लियर चमक रहा बिल्कुल, तो कहां बनेगा, रेटिना पर। सुन लेना दोबारा से, वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आप बताओगे रेटिना पर बनेगा। यदि आपसे पूछे कि वस्तु का अधिक स्पष्ट या अधिक चमकीला या अधिक चमकदार प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो बनेगा हमारा पीत बिंदु पर। ठीक है भाई, अब देखिए थोड़ा सा इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट पॉइंट सीखेंगे। फैक्ट, ये तो बेसिक है, फैक्ट पॉइंट सीखेंगे बढ़िया बढ़िया सब। देखो जरा, फैक्ट पॉइंट सीखो, थोड़ा अच्छा फैक्ट पॉइंट सीखो। क्या कि हमारे रेटिना पर
हमारे रेटिना पर, किस पर बोलेंगे हम, कहाँ समझे, नहीं समझाता हूँ। ओहो, शुरुआत है ना अभी, इसलिए थोड़ी दिक्कत जा रही है, खेल लेंगे इससे ही मजबूत तरीके से। चलो देखो, अगर हम बात करें हमारे रेटिना पर, रेटिना परत पर, रेटिना परत पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमारे रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहां पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी, पहली और दूसरी। एक तो कोशिका ऐसी होगी, दो प्रकार की कोशिकाएं, एक कोशिका ऐसी होगी जो हमें रंगों का आभास कराएगी। किसके बारे में बताएगी, रंगों के बारे में, कलर के बारे में। किस वस्तु का रंग पिंक है तो बताने वाली कौन सी कोशिकाएं हैं। एक रहेगी कि ये पिंक तो है लेकिन उसको, उसकी तीव्रता कितनी, उसमें चमक कितनी है। दो कोशिकाएं आएंगी। पहली कोशिका कराएगी हमें, पहली कोशिका करेगी हमें रंग का आभास, रंग का आभास, और एक कराएगी हमें प्रकाश की तीव्रता का आभास। एक कराएगी रंग का आभास और एक कराएगी प्रकाश की तीव्रता का। अर्थात एक मिनट वेट करो। चलिए सर, एक मिनट कराता हूँ। देखिए, तो हमने रेटिना पर परत है, उस पर दो प्रकार की कोशिकाएं, रेटिना पर कोशिकाएं, ऐसे देखो, रेटिना पर कोशिकाएं। देखिए, रेटिना पर कोशिकाएं हैं हमारी दो। पहली कोशिका जो हमें काय का आभास करा रही है, रंग का आभास, और एक कोशिका है जो हमें करा रही है प्रकाश की तीव्रता का आभास। जो रंग का आभास करा रही है उसका नाम है हमारा शंक्वाकार शैले, शंक्वाकार, उसका नाम है शंक्वाकार। और एक होती है जो प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती है, उसका नाम है दंडाकार शैले। बस चल जा भैया, उसका नाम होता है दंडाकार शैले। दंडाकार लिख लो बदलिए बस, ठीक है। शंक्वाकार कोशिकाएं और एक होती है दंडाकार कोशिकाएं। तो देखिए, जो हमें रंगों का आभास करा दे कि भाई अगर मैं इस कैमरे का कलर बताऊं तो इस कैमरे का कलर ब्लैक है, तो ब्लैक कलर है, उसको बताने वाली कौन है, रेटिना परत पर एक कोशिका है जिसका नाम है शंक्वाकार शैल। शंक्वाकार शैल है जो हमें काय का बता रही है, रंगों का आभास करा रही है, रंगों के बारे में बता रही है। एक है प्रकाश की तीव्रता का आभास कराने वाली, जो प्रकाश की तीव्रता का आभास करा रही है उसका नाम है दंडाकार शैल। दंडाकार शैल इंग्लिश में बोलते हैं, दंडाकार कोशिकाएं कहते हैं। तो अब आपने देखा होगा कि एक घटना है, थोड़ा सा नेचुरल बताता हूँ। मुर्गे जो होते हैं, मुर्गा जो होता है वो सुबह सूरज निकलने पर ही उठता है और सूरज छिपने पर सो जाता है। अर्थात
वो जब जब हमारी लाइफ में अंधेरा रहता है तब तक वो सोता है, ठीक है, चांदने में जागता है, अर्थात उसकी आंख के अंदर जो प्रकाश को बताने वाली सेलें हैं वो बहुत कम मात्रा में होती है। प्रकाश की तीव्रता को कौन बताती है? दंडाकार सेलें। अर्थात हम कह सकते हैं मुर्गे की आंख में जो कौन सी सेल कम मात्रा में पाई जाती हैं? आप बताओगे। प्रकाश की तीव्रता को कौन बताती है? दंडाकार सेलें। अर्थात इसकी आंख के अंदर प्रकाश की तीव्रता को बताने वाली दंडाकार सेलें, दंडाकार सेलें उसकी आंख में कम होती हैं, ठीक है। चलिए, शंक्वाकार सेलें, इससे आप याद रखेंगे, ये बताती है रंगों का आभास। अर्थात जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी कलर की तरफ बहुत इफेक्ट होती है एकदम से, जो रंग बिरंगे फूल रहते हैं। वो क्यों इफेक्ट हो रही है? क्योंकि रंग का आभास कौन कराता है हमें? शंक्वाकार सेलें। तो हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी की जो आंख में कौन सी सेलें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं? तो आप बताओगे शंक्वाकार सेलें, ठीक है। थोड़ा सा यहां तक हुआ। तो चलिए एक बार थोड़ा सा शुरू से देख लेते हैं एक बार। चलिए भाई, एक बार बस आज का मेरा टॉपिक खत्म है यहीं पर। मुझे आज आपको केवल पढ़ाना था मानव नेत्र के बारे में। मैंने आपको देखो, पढ़ाने को तो मैं आपको वैसे ही बता सकता था कि भाई एक चित्र मैंने डाउनलोड कर लिया, उसमें बता दिया, पर मुझे चीज़ों को एक्सप्लेन करना था, चीज़ों को बताना था, सब चीज़ों को। तो एक बार जल्दी फाइनल रिवीजन कर लेते हैं बस एक बार, है ना। आज का जो मेरा टॉपिक है मानव नेत्र का, मैंने उस मानव नेत्र का टॉपिक क्लियर कर दिया पूरा। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फास्ट ट्रैक में एक बार। हमारे नेत्र का सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है जिसका नाम है कॉर्निया, जिसका नाम है कॉर्निया। कॉर्निया से क्या क्वेश्चन बनता है कि मानव नेत्र में प्रकाश किस भाग से प्रवेश करता है? तो उसका आंसर आएगा कॉर्निया हमारा। कॉर्निया के पीछे यदि आए तो यहाँ पर हमें दो चीज मिलती है। एक तो मिलती है हमें आइरिस, और एक ये जो काली काली सी है ये होती है हमारी पुतली। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो वो हमारी पुतली करती है। पुतली से ही प्रकाश अंदर जाता है तो उसको नियंत्रित करती है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है? तो उसका आंसर आएगा हमारा ये जो हमारी परितारिका है, जो हमारी आइरिस। आप मेरी आंख में देख सकते हो, एक तो आपको दिख रहा होगा मेरी आंख में काला पार्ट छोटा सा, और एक दिख रहा होगा काले के बाहर एक बड़ा सा पार्ट, ये दो पार्ट ही। थोड़ा सा फिर हम आगे आए, फिर हमने देखा लेंस। लेंस से क्या क्वेश्चन बनता है कि लेंस की प्रकृति कैसी होती है? तो आप बताओगे कि लेंस हमारा उत्तल लेंस होता है और इसका दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। आप कहोगे काय का बना होता है? तो आप ऊतक का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और जेली नुमा प्रवृत्ति, जैसी हमारी जेली टॉफी होती है ना, जेली नुमा टाइप की, ऐसी इसका व्यवहार होता है थोड़ा सा। अब क्या होता है, थोड़ा सा पीछे आ जाओ। सबसे बाहर वाली परत की बात करें तो दंड पटल होता है सबसे बाहर वाली परत। कैसा कलर है इसका? सफेद कलर है। दंड पटल के नीचे एक और परत है जिसका कलर है काले कलर की है, जिसका नाम रक्तक पटल रहेगा। इसके नीचे आ जाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है हमारी आंख में, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यही है, रेटिना। अगर मानव नेत्र को सीखकर हम रेटिना के बारे में नहीं बता पाए तो हमने मानव नेत्र पढ़ा ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आप बोलोगे रेटिना पर। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, तब आप बताओगे। और इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके कौन दिखा रहा होता है? ये दृक तंत्रिकाएं होती हैं। ये दृक तंत्रिकाएं कहाँ जाती है? मस्तिष्क में। इस उल्टे प्रतिबिंब को मस्तिष्क के पास ले जाती हैं और मस्तिष्क फिर हमारा इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके हमें दिखाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। फिर नीचे आ जाओ थोड़ा सा। लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव भरा रहता है, इसका नाम है काचाव द्रव, जिसका अपवर्तनांक ये है, अर्थात इस माध्यम की बाधा जो है वो इतनी है। आगे बात जा जाओ, हमारी कॉर्निया और ये हमारे बाबू परितारिका, इसके बीच में भी एक द्रव भरा हुआ है, जिसका नाम क्या है? जलीय द्रव, जिसका अपवर्तनांक मतलब बाधा जो है वो इतनी हमारी। फिर हमने सीखा कि रेटिना पर ही दो बिंदु भी पाए जा रहे हैं। एक का नाम है हमारा
एक का नाम है अंध बिंदु और एक का नाम है हमारा पीत बिंदु। जो हमारा अंध बिंदु होगा यहाँ पर प्रकाश की मात्रा बहुत कम होंगी और इसी स्थान से हमारी दृक तंत्रिकाएं रेटिना को चीर कर दिमाग में जा रही होंगी, मस्तिष्क में विद्युत सिग्नल को लेकर जा रही होंगी। एक हमने देखा यहाँ पर पीत बिंदु है। इस पीत बिंदु से पूरा उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि प्रकाश की अधिक मात्रा कौन से भाग में बनती है। तो आप बताओगे पीत बिंदु पर। दो क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, एक तो इस वाले में और आपका एक क्वेश्चन और था, वो मैं अभी मुंह से बोल के बता रहा हूं कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पूछा जाए तो रेटिना पर, और जब वस्तु से बच्चे से पूछा जाता है कि वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो वे उसे भी रेटिना पर बताते हैं, उसे रेटिना पर नहीं बताना। वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब हमें बताना है यहाँ बनता है पीत बिंदु पर, जो पीत बिंदु वहां पर बनेगा। और हम इसमें क्या सीखा हमने, और भी मेन पार्ट सीखे कि हमारे ये जो हमारा रेटिना है, इस रेटिना पर ही दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। रेटिना पर ही हमारे दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। पहली कोशिका ऐसी है जो रंगों का आभास कराएगी, जो रंगों के बारे में बताएगी, और उस कोशिका का नाम क्या है, शंक्वाकार शैले, शंक्वाकार कोशिका। दूसरा है कि प्रकाश की तीव्रता को कौन बता रही होती है कि भाई कितना प्रकाश हमारी आंख में जा रहा है, कौन हमें बता रही है कि लाइट हमें चमकीली चमक रही है, दीवार कम चमकीली चमक रही है, उसको बता रही है हमारी दंडाकार शैले। बस इतना अभी हम इसके बारे में पढ़ लेंगे। पहले हम इसी के क्वेश्चन लगाएंगे, जो मानव नेत्र हमने पढ़ा है। दृष्टि दोष को बाद में स्टार्ट करेंगे। आज क्लास के तुरंत बाद हम MCQ टाइप की इसी के क्वेश्चन करेंगे। चलिए बस आज क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं। इसका प्रैक्टिस सेट करो, प्रैक्टिस इसकी अच्छे से करो। पहले इन चीज़ों को समझ लो, चीज़ों को समझो। अगर मेरी आपको वीडियो स्लो लगती है ना तो इसको 1.5 में 1.75 में इसको स्पीड से करके देख लो, क्योंकि पहली बार मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बार में वो मैं खुल के नहीं आ पा रहा अभी, है ना। चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन, मतलब लिख भी नहीं पा रहा, पहली बार मेरी क्लास है। धीरे धीरे मैं चीज़ों में आऊँगा तो इस चीज़ों से खेलना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। और जो मेरी कमी रही हो इसमें, वैसे मैंने कोई कमी छोड़ी नहीं है। अगर आपको डाउट सा लगे उसको आप कमेंट में जरूर लिखना, है ना, तो मुझे पता चले कि हाँ मुझे क्या चीज़ चेंज करनी है। चलिए थैंक यू। और अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, और लाइक से ही मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी क्लास कैसी है ना। और कमेंट्स आप इसलिए मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और क्लास को थोड़ा अच्छा करने का। भाई कुछ कमी होंगी, मैं आपसे छोटा ही होऊंगा वैसे तो, आप मेरी कमियां बताना कि भाई क्या कमी है और मुझे ये चीज़ सही करनी चाहिए, अर्थात इस पॉइंट को और एक्सप्लेन करना चाहिए था, या इस पॉइंट को तुमने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, करना था थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच दिया, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें, और जितना आप शेयर करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। चलिए थैंक यू।